हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, सेवन्थ पे कमीशन में अगर आपको याद होगा कि जो रिकमेंडेशन थी उसमें साफ साफ था कि अगर बेसिक पेंशन जो है, जो आपका डीए है, अगर वो 50% क्रॉस कर जाता है तो डीए जो है 50% बेसिक में मर्ज, और उसके बाद से उसके ऊपर जो है 10% जो डीए है वो स्टार्टिंग 10% से होगा। वाइल एम्प्लॉयज़ यूनियंस आर एक्टिवली डिमांडिंग अ मर्जर, क्योंकि ये सेवन्थ पे कमीशन में ऑलरेडी रिकमेंड किया गया था, तो जितने भी एम्प्लॉय यूनियन हैं वो एक्टिवली इसके मर्जर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट इंडिया हैज़ नॉट ऑफिशियली अप्रूव्ड अ 50% मर्जर, और अभी तक जो है 50% बेसिक जो है मर्जर अभी तक अपडेट नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, अगर ऑफिशियली अगर 50% आपका डीए बेसिक में मर्ज हो जाता है तो आपका जो पेंशन है वो कितना बढ़ जाएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर किसी पेंशनर की, किन्हीं पेंशनर की जो बेसिक पेंशन है वो 25,000 है, तो उस केस में कितना उनको, अगर 50% डीए बेसिक में मर्ज करते हैं और उसके बाद से उसके ऊपर 10% देते हैं, तो किस तरीके से उनकी जो है पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल बेसिक पेंशन अभी 25,000 है। अगर उसमें 50% डीए जो है वो मर्ज करते हैं तो वो 50% इसका हाफ होगा, तो सीधे सीधे जब नई बेसिक पेंशन है वो आपका 37,500, और इस पे अगर 10% ऑन न्यू बेसिक, क्योंकि 10% है, टोटल 60% है, तो 50% ऐड कर दिया है, उसके बाद से 10% करेंगे तो ये आपका टोटली जो है 3750, तो मतलब टोटल जो आपका इन्हेंस पेंशन बनता है वो 41,250। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक पेंशन टेबल है आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल पर 10,000, उसके बाद से अगर हम इसका 50% बेसिक में मर्ज कर देते हैं यानी कि 5,000, तो ये आपका जो नया बेसिक पेंशन है 50% डीए मर्ज करने के बाद से वो आपका 15,000 हो जाता है। अब जो है आपका 10% बचता है, 50% ऑलरेडी आपने यहाँ पर बेसिक में मर्ज कर दिया है। अब वो जो 10% बनता है वो आपका 1,500 हो गया यहाँ पे। तो टोटल जो है यहाँ पर 60% को स्प्लिट करने पर, जो कि 50% है उसको बेसिक में मर्ज किया और 10% एडिशन करके इसमें आपका टोटल बनता है 16,500। उसी तरीके से अगर हम 15,000 की बात करें, यहाँ पर आ रहा 50% बेसिक मर्ज होता है, तो जो नया बेसिक बनता है वो बनता है 22,500, और इसमें और 10% इसका करो, क्योंकि ये नया बेसिक बन चुका है, इसका 10% हो गया 2250। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जिन लोगों की पेंशन 15,000 है, अगर 50% डीए बेसिक में मर्ज हो जाता है और उसी के साथ साथ आपका जो है 10% डीए स्टार्ट होता है या डीआर, तो उस केस में 15,000 पर आपका बनता है 24,750। और सेम दोस्तों, अगर जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ती है, फॉर्मूला सेम रहता है। अगर 25,000 पे करें तो यहाँ पर अगर 50% बेसिक में मर्ज करते हैं तो 37,500, और ये नई बेसिक पे 10% होगा तो 37,750, तो ये आपका 41,000 जो टोटल है वो आपका 41,250 है। तो दोस्तों, ये सिनेरियो रहने वाला है अगर गवर्नमेंट एज पर द सेवन्थ पे कमीशन रिकमेंडेशन डीए 50% को बेसिक में मर्ज करती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, और
ये जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जा रहा है। एक आपका 50% के बेसिस पर नई बेसिक बन जाती है और दूसरा जो है उस नए बेसिक पर फिर 10% लगता है। तो अगर दोस्तों ये सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट होता है तो उस केस में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।